हेलो फ्रेंड्स। तो आ, ये 3 पाउंड का मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ 3 पाउंड का केक है और 2 टायर में है और बहुत ही नए तरीके से मैं ये 2 टायर वाला केक आपको बना रही हूँ। हमेशा तो अलग अलग बना के मैं स्टैक करती हूँ एक के ऊपर एक, लेकिन इस बार जो है ना बिल्कुल डिसेंट तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और सीखने के लिए पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिए और बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगी कि केक 2 टायर कैसे बनाएं। ये था पाइनएप्पल फ्लेवर का केक और कस्टमर की डिमांड थी पाइनएप्पल के साथ। फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया ड्राई फ्रूट्स, फिर अंदर की फीलिंग पाइनएप्पल के साथ साथ फ्लेवर के साथ वो ड्राई फ्रूट्स अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। तो इस केक का कॉस्ट क्या लिया था मैंने नहीं लिया था, ये मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी और केक कैसी बनी है ये आप पूरी वीडियो देख के बताना। ये केक जो है 2 पाउंड पहले मैंने 8 इंच के केक टिन में बेक किया था और 3 लेयर कट किए थे, तो लेयर मोटी मोटी आई थी और कस्टमर की डिमांड थी कि क्रीम एकदम कम रखना है केक में, एकदम कम, चाहे उसे केक छोटा ही क्यों ना बने बट क्रीम की क्वांटिटी एकदम कम रहनी चाहिए। तो कस्टमर जब ऐसा डिमांड करते तो ऐसे तो मैं लेस क्रीम ही देती हूँ और ये कस्टमर मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। और इनकी हमेशा ये क्रीम कम ही खाते हैं तो मैं क्रीम ऐसे भी सभी केक में कम ही देती हूँ और फ्लेवर भर भर के देती हूँ। तो मैंने और भी कम रखा, इसलिए मैंने स्पॉन्ज को थोड़ा ज़्यादा ही बेक किया था। और कितना क्या अमाउंट मतलब वेट स्पॉन्ज का लिया था मैंने, जैसे 3 पाउंड है तो 1.5 kg का केक है। 1.5 kg के केक के लिए मैंने टोटल स्पॉन्ज शायद क्रीम तो ओनली मतलब क्या ही बोलूँ 600 ग्राम मैंने क्रीम फेंटा था उस, मतलब 400 ग्राम में ही मैंने क्रीम में ही मैंने 3 पाउंड का केक मेरा बन गया। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज का वेट बहुत ज़्यादा हैवी था, मैंने स्पॉन्ज ज़्यादा मोटी रखी, मतलब ज़्यादा बनाया था क्योंकि क्रीम की क्वांटिटी लेस रहेगी। और ये रहा, मैंने भर भर के ड्राई फ्रूट दिया, सब ड्राई फ्रूट को मैंने क्रश किया, इसमें मुझे टाइम लगा। और ऐसे ऐसे अगर कस्टमर मिल जाए जो मतलब समझो आपको समझे और जो भी आप प्राइस बोलो, मतलब जानते हैं कि मेहनत होती है, उनकी डिमांड फुलफ़िल होती है, आप वो करते हो तो वो प्राइस देने के लिए कभी जाते। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि कस्टमाइजेशन तो बहुत करवाएंगे केक में, ये कर दीजिएगा, फ़ोटो भेजेंगे रेफरेंस में तो क्या ही बोलूँ, मतलब जिसमें फॉन्डेंट वर्क रहेगा तो फिर ये तो वो फॉक्स बहुत उसका का तो एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना। बट कस्टमर समझते ही नहीं है कि फॉन्डेंट क्या है, क्रीम क्या है, और फ़ोटो भेज देते हैं। फिर मतलब कलर के भी डिफरेंस सब समझाना पड़ता है, लास्ट में वो फिर क्रीम में ही आ जाते हैं। जब चार्ज प्राइस ये सब जानते हैं तो फिर क्रीम में आ जाते हैं। तो ये कस्टमर के बारे में नहीं बताया, ये तो बहुत ही अच्छे, मतलब ऐसा होता है। तो मैंने फॉन्डेंट वर्क कभी बनाया नहीं, एक बार शायद बनाया था। कस्टमर फॉन्डेंट खाने में भी अच्छा नहीं लगता, जो लुक में ही अच्छा लगता है, मेहनत भी बहुत जाती है, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। बहुत सारे कस्टमर तो उतने कॉस्ट भी देना नहीं चाहते हैं। और ये बीच में मैंने डॉल्स दे दिए 3 और ये ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे कि वो वाले लेवर में भी ड्राई फ्रूट। और इसे मैं डायरेक्ट असेंबल कर रही हूँ और ऐसा मैंने फ़र्स्ट टाइम किया कि 2 टायर में, कि इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट आइसिंग की और डायरेक्ट असेंबल किया, कभी मैंने ऐसा नहीं किया था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट आया है इसका। आप देखना पूरी वीडियो, बहुत अच्छी रिज़ल्ट आई है, बहुत अच्छी केक की फिनिशिंग भी आई है और इजी भी है प्रोसेस, वो भी इजी है ये भी इजी है। अगर आप बनाना सीख जाओ तो आपके लिए सब कुछ इजी है, उतना भी इजी नहीं है, मतलब मैंने इजी कह दिया तो उतना भी इजी मत समझ लेना। और आप लोग जब पाइनएप्पल केक बनाते हो तो अंदर की फीलिंग्स क्या देते हो, मतलब पाइनएप्पल्स रहते हैं या टूटी फ्रूटी? मेरे फ्रूट पाइनएप्पल में नहीं देती, क्रश देती हूँ ओनली, चोको चिप्स चेरीज़ देती हूँ। ये 3 पाउंड का जो केक था, लगभग मैं वेट भी आपको दिखाऊंगी। एंड 3 पाउंड ऐसे मेरी 900 रुपीज़ होती है, बट ड्राई फ्रूट के कारण मैंने 200 कॉस्ट एक्स्ट्रा किया। एक्चुअली ड्राई फ्रूट बहुत कॉस्टली आती है और मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा नहीं दिया, आप देख ही सक रहे हो कि लेयरिंग में मैंने कितनी ड्राई फ्रूट्स दी है और गजब का टेस्ट आया था। आई डोंट नो, मतलब मैंने टेस्ट नहीं किया था, आप ड्राई फ्रूट देख सकते हो कितना भर के मैंने दिया, हर लेयर में दिया है मैंने,
तो जो कस्टमर थी मेरी ले गई थी जिनके लिए, तो उन्होंने खुद कॉल बैक किया। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, जब कस्टमर केक ले जाते हैं एंड उसका रिव्यू खुद आपको बताते हैं, मतलब खुद, मतलब मैंने उन्हें कॉल करके नहीं पूछा, पर वो हमेशा अपना फीडबैक देती है, हमेशा, जितनी बार भी केक लिया, और बहुत बार वो केक ले चुके हैं मेरे। तो उन्होंने खुद फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया कि उन्हें तो मैं तो पर्सनली उन्हें तो बहुत पसंद ही है मेरे हाथ का केक, बट जिसकी पार्टी थी, उन जितने भी मेहमान आए थे, सब ने बहुत तारीफ़ की केक की। तो बहुत खुशी होती है एक होम बेकर्स को जब ये फीडबैक मिलता है, तो क्या खुशी हो सकती है, मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है। अगर आप होम बेकर्स हैं तो हम जान सकते हैं आपकी भी फीलिंग्स, आपको भी बहुत ही खुशी होगी। और इसमें मैंने नए स्टेंसिल्स का यूज़ किया है। ये जो पैलेट नाइफ़ मैंने मंगाया था, बहुत तरह के पैलेट नाइफ़ आते हैं, तो मैंने कभी अभी तक इसका यूज़ नहीं किया था। लगभग 2 महीना हो गया था मुझे, एक डेढ़ महीना मंगाए हुए, एंड तो मैंने सोचा आज इसका यूज़ करती हूँ। तो ये डिज़ाइन के लिए मैंने आज इसका ये मैं चम्मच से भी बना सकती थी, या जो मैं पैलेट नाइफ़ से अपना केक असेंबल करती हूँ वो भी बना सकती थी, लेकिन मुझे ये इंस्ट्रूमेंट जो था इसे यूज़ करना था, इस कारण से मैंने इसे यूज़ किया। और मैंने ऊपर से आइसिंग की है। आप चाहे तो नीचे से भी इसकी आइसिंग कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो ऊपर से की, नेक्स्ट टाइम कभी करूँगी तो नीचे से भी इसके आइसिंग करके देखूँगी कि कौन सा इजी होता है, और वो वाले भी एक्सपीरियंस मैं आपके पास शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये भी तो बहुत अच्छे से बना, मतलब उठा के रखने से अच्छा तो ये मुझे और अच्छे से बना कि जल्दी हुई है। बार बार मुझे क्रम कोट करके फ्रीज और ये घर दौड़ना नहीं पड़ा, एक ही बार में पूरा केक बन गया। और ये बोर्ड जो था मैंने बहुत बड़ा लिया था, 3 पाउंड वाला बोर्ड बेस लिया था। एक्चुअली 2 पाउंड वाला बेस में ले रही थी तो पूरा बेस ही कवर हो जा रहा था, लुक थोड़ा ख़राब आ रहा था, मतलब ख़राब नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा था पर्सनली। देन मैंने इसे 3 पाउंड वाला बेस तैयार किया, और ये केक मुझे बनाना था। सिर्फ कलर की जगह कस्टमर की डिमांड थी येलो कलर, तो येलो कलर का मैंने और एक बात बता दूँ, मैं लिक्विड कलर ही यूज़ करती हूँ। मुझे लिक्विड कलर में क्रीम में यूज़ करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैटर करते हैं आपके वहाँ की वेदर। अभी जैसे गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो फिर लिक्विड कलर थोड़ा सा क्रीम को लूज़ कर देती है। और जो फ्लावर डिज़ाइन होते हैं ना, ज़्यादा हार्ड क्रीम में भी फ्लावर वाली डिज़ाइन अच्छी नहीं बनती है, याद रखना। थोड़ी लूज क्रीम रहेगी तो ये डिज़ाइन पूरे अच्छे से खिल के आता है। और ये लीफ बनाने के लिए मैं हमेशा पाइपिंग बैग को भी कट शेप करती हूँ। आपको कोई नोज़ल की ज़रूरत नहीं है, और हल्का हल्का प्रेस करते हुए, हाथ को सेक करते हुए लीफ बनाती हूँ। अगर बड़े लीफ चाहिए तो थोड़ा ज़ोर से प्रेस कीजिए और ये सेक कीजिएगा तो बड़े वाले लीफ बनेंगे। मुझे छोटे छोटे लीव्स चाहिए थे, मैंने छोटे बना दिए। तो अगर गर्मियों के दिन है तो आप जेल कलर ही यूज़ कीजिए। अगर आप लोग के यहाँ ज़्यादा गर्मी है, यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, गर्मियों के दिन कुछ दिन होता है दिक्कत, तो फिर उस टाइम मैं जेल कलर यूज़ करती हूँ। और ऐसे आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम में कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं आपका इसको वेट दिखा रही हूँ, ये 3 पाउंड से ज़्यादा ही बन गया था। आप देख सकते हो 1800 ग्राम के ओवर गया था। 1500 ग्राम मतलब 3 पाउंड पर ये ओवर गया था। कोई नहीं, ये कस्टमर मेरी बहुत अच्छी है, और मैं फिर निकाल तो नहीं सकती ना, ओवर गया तो केक कप कट करके तो निकालना नहीं है, जो बन गया सो देना है बस।